हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। बच्चों, आज फिर मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। क्योंकि बच्चों देखा गया एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो रिपीट तो होते हैं, सोचा इसीलिए आपकी प्रैक्टिस क्यों ना करवाई जाए। बच्चों, वीडियो अच्छा लगे ना तो शेयर करना न भूलें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा समय नहीं लेते बच्चों, कुछ ही मिनटों में चुटकियों में क्वेश्चन हम करेंगे। मात्र 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, 15 मिनट में 15 क्वेश्चन। बच्चों, कुछ क्वेश्चन के आंसर भी आपसे पूछूंगा, वो आप कमेंट्स करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्या देते हो भी आप। सबसे पहले 1 मिनट का समय भी दिया जाएगा आपको। हरियाणा में शीतकालीन औसत तापमान, हरियाणा में शीतकालीन औसत तापमान रहता है, कितना रहता है भी? लगभग हम कह सकते हैं 12 डिग्री सेल्सियस हरियाणा में औसत तापमान रहता है। आसान से क्वेश्चन है बच्चों, इसके आप आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स ने अपने मन में धार लिया होगा ये क्वेश्चन भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बच्चों, इसका आंसर आपने मन में सोच लिया होगा। जल्द से जल्द अपने मन में क्वेश्चन है वो जल्द से जल्द कमेंट्स करके बताएं मुझे, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए इसका मुख्यालय कहां पर स्थित होगा। क्योंकि बच्चों, इस ऑप्शन के हिसाब से तो चंडीगढ़ आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि चंडीगढ़, अगर पंचकुला ऑप्शन में होता तो पंचकुला आपका राइट आंसर होता। पंचकुला में क्या है? हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है। क्लियर है बच्चों ये चीज? हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर कौन सा आएगा। आंसर दे सकते हो बड़ी आसानी से। देखिए, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कौन स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर देता है भाई। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसको प्रस्तुति की है? पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे आप बता सकते हो बड़ी आसानी से। क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हो चुका है। पंडित लक्ष्मीचंद से क्वेश्चन हरियाणा के हर एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीद करता हूं हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भी जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे? आपने इसका आंसर दे दिया होगा, तो आप कह सकते हो मान सिंह। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे? मान सिंह थे, मांगेराम थे, दीपचंद थे, बाजे भक्त थे। ये सारे कौन थे? भगती थे दोस्तों, सांगी थे सारे। लेकिन पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कब हुआ ये आप कमेंट्स करके बता देना। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कब हुआ? कमेंट्स करके बताना आपने जन्म कब हुआ। और पंडित लक्ष्मीचंद का जो संबंध है ना, हरियाणा के किस जिले से था? सोनीपत से था। हरियाणा के किस जिले से था? सोनीपत से था पंडित लक्ष्मीचंद का जो संबंध था। लेकिन पंडित लक्ष्मीचंद का जो आपने जन्म बताना वो कमेंट्स करके बता दे भाई। जांटी कला गांव में किस सांगी का जन्म हुआ था? बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए पूछा जा सकता है भाई, शानदार क्वेश्चन है। कम से कम हरियाणा के एग्जाम में 10 बार रिपीट हो गया भाई। कितनी बार? 10 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? टांगरी नदी का उद्गम स्थान कहां से है? टांगरी नदी कहां से निकाली जाती है? उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इसका आंसर आपके मन में आ गया होगा भाई। कितने क्वेश्चन हम करेंगे? 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। टांगरी नदी का उद्गम स्थान कहां से है? आंसर दे सकते हो आप। देखिए, मोरनी की पहाड़ी, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होगा? मोरनी की पहाड़ी। मोरनी की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? तो पंचकुला में पाई जाती है। किस जिले में? पंचकुला में पाई जाती है। मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? 1214 मीटर है। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? करो कह सकते हैं या कोरो कह सकते हैं, एक ही बात एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
करो, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर बताई जा रही है। कितनी? 1514 मीटर। हरियाणा की दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 652 मीटर है। कितनी मीटर है भाई? 652 मीटर है। तो कुलताजपुर का नाम आपने सुना होगा, कुलताजपुर। कुलताजपुर कहाँ पर है? नारनौल। नारनौल कहाँ पर है बच्चों? नारनौल है आपका हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में स्थित है। हरियाणा की दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कुलताजपुर, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। और डागशाही से कौन सी निकलती थी नदी भाई? घग्गर नदी निकलती थी। डागशाही से कौन सी नदी निकलती थी? घग्गर नदी निकलती थी। डागशाही कहाँ पर है? डागशाही हिमाचल प्रदेश के नजदीक में शिमला के समीप है डागशाही बच्चों। और सबसे पहले कालका में प्रवेश करती थी, उसके बाद जिला पंचकुला में, फिर उसके बाद अंबाला में, फिर कैथल में होते हुए फतेहाबाद से होते हुए सिरसा से, और वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। कहाँ पर? हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है घग्गर नदी। इस तरह मैप बनाकर आपको समझाया गया है। और पूछा जा सकता है भी घग्गर नदी किन दो राज्यों के मध्य में बहती है? तो हरियाणा व पंजाब दो राज्यों के मध्य में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। और जमुत्री से कौन सी नदी निकलती थी भाई? यमुना नदी निकलती थी। कौन सी नदी? यमुना नदी हरियाणा के पूर्व दिशा में बहती है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में बहती है। और यमुना नदी हरियाणा के पूर्व दिशा में बहती है और उत्तर प्रदेश के पश्चिम दिशा में बहती है। हरियाणा और यमुना, उत्तर प्रदेश के मध्य में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। हरियाणा को उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी अलग करती है? तो यमुना नदी करती है। इतने क्वेश्चन हमने पढ़ लिए बच्चों, इतने क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। मात्र 2 सेकंड का आंसर आपका आना चाहिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? क्वेश्चन आसान है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसने पहली बार ये क्वेश्चन देखा होगा, पहली बार क्वेश्चन सुना होगा। महाभारत तो देखा है बचपन में, लेकिन उसके बारे में ज्ञान कम होगा। महाभारत की लड़ाई बच्चों 18 दिन लड़ी गई थी। कितने दिन? 18 दिन लड़ी गई थी। कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लड़ी गई थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लड़ी गई थी। कितनी कोस दूरी में लड़ी गई थी? तो 48 कोस में लड़ी गई थी। महाभारत की लड़ाई, महाभारत युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था बच्चों? ये कमेंट्स करके बता देना। और कब लड़ा गया था? HSC के अनुसार 900 से 950 ईसा पूर्व माना गया है। महाभारत का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये कमेंट्स करके आप बता सकते हो बड़ी आसानी से। और वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों इसको शेयर जरूर कर देना और स्टेटस जरूर लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फिर कौन सा आता है आपके लिए। क्या बात है अभी, आसान सा क्वेश्चन है, ये पढ़ा रखा है मैं आपको। गुड़ियानी कहां पर है? रेवाड़ी जिले में स्थित है। जहां के ख्याल गायक कौन थे? बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हो, आपको कुछ सेकंड का समय देंगे। तो गुड़ियानी कहां पर? रेवाड़ी जिले में स्थित है। इसके ख्याल गायक कौन थे बच्चों? तो कल्लन खां। कौन थे? कल्लन खां आपका राइट आंसर होगा। कल्लन खां इसका आपका राइट आंसर होगा। बड़े आसानी से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन है अभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है अभी, इसका आंसर कौन देगा? 12 बट होना हरियाणवी मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरे कोई नहीं करवाता, लेकिन बच्चों मैं आपको जहां पर मुहावरे भी करवाने वाला हूं, जहां पर आपको मुहावरे भी करवाने वाला हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि मुझे भी कंफर्म हो जाए। बच्चे वीडियो देखते हैं, पूरा कंप्लीट देखते हैं और बच्चों के आंसर भी आते हैं। क्यों ना बच्चों के लिए एक और वीडियो बनाई जाए। बच्चों आप ही मुझे मोटिवेशन कर देते हो, वीडियो और बनाने में मजबूर कर देते हो। जब आपके कमेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं ना, तो बहुत मजा आता है। इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है अभी, ये भी कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाता है। तो शाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंधित है? किस देवता से संबंधित है? बहुत बार पढ़ा दिया बच्चों, बहुत बार। तो शाम सबसे पहले कहां पर आता है भी?
तो शाम आता है हरियाणा के जिला भिवानी में आता है। किस जिले में आता है? भिवानी जिले में आता है। तो शाम में जो हिंदुओं का सबसे प्राचीन मंदिर है वो किस देवता का है? तो विष्णु का है। किसका है भाई? विष्णु का। विष्णु को कौन नहीं जानते? विष्णु को कौन नहीं जानते भाई? विष्णु का है। क्लियर है बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णु का जो प्राचीन मंदिर है, हिंदुओं का जो प्राचीन मंदिर है, कहां पर? तो शाम भिवानी में स्थित है। कहां पर? तो शाम भिवानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आपके लिए कौन सा आता है। क्या बात है, ये भी किसी टाइम हरियाणा पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें? हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा में गांवों में अमावस की छुट्टी का संबंध किससे है? गंगा स्नान से है, बैलों की छुट्टी से है, विद्यालय की छुट्टी से है, या उपवास रखना? इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हो, बड़ी आसानी से। आप अपने मन में क्वेश्चन आपने डाल लिया होगा। तो बैलों की छुट्टी एचएससी ने बिल्कुल राइट आंसर माना था। हरियाणा में जो गांवों में अमावस की छुट्टी होती है वो बैलों की छुट्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर कौन सा आता है भी आपके लिए। क्या बात है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ताबड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? किस जिले के अंतर्गत आता है? कौन इसका आंसर देगा भी? सबसे पहले देखते हैं, आपके मन में आपने धार लिया होगा। इसका आंसर चुटकियों में आना चाहिए। ताबड़ू नगर कहां पर? मेवात में स्थित है, लेकिन वर्तमान में मेवात का नाम क्या कर दिया? नू कर दिया। वर्तमान में क्या कर दिया भाई? नू कर दिया। और ताबड़ू का किला कहां पर स्थित है? ताबड़ू, ताबड़ू का किला कहां पर स्थित होगा भाई? ताबड़ू का किला भी कहां पर स्थित होगा? नू मेवात में स्थित होगा। लेकिन ताबड़ू के किले के बाद राजा नाहर सिंह का किला बनवाया गया था भी। राजा नाहर सिंह का किला बनाया गया था। ताबड़ू के किले के बाद किस किले का निर्माण किया गया था? राजा नाहर सिंह किले का निर्माण किया गया था। किस किले के बाद? ताबड़ू किले के बाद। ताबड़ू कहां पर स्थित है? नू मेवात में स्थित है। गुरुग्राम के साथ जो लगता जिला ताबड़ू है, गुरुग्राम के साथ ही लगता है ताबड़ू का हिस्सा बच्चों। तो हम कह सकते हैं कहां पर स्थित है? नू मेवात में स्थित है। बड़ी आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हो भी, बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है अभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर भी बड़ी आसानी से आप दे सकते हो। आसान से क्वेश्चन है, लेकिन कमेंट्स ना आए ना तो मजा नहीं आता बच्चों। वीडियो शेयर ना करो ना तो भी मजा नहीं आता। जल्द से जल्द अगर इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाइव लेकर आऊं तो कितना मजा आएगा मुझे पढ़ाने का, कितना मजा आएगा आपको पढ़ने का और कमेंट्स करने का, भाई कितना मजा आता है। यमुनानगर के गांव मुगलांवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? लेकिन नदी का कार्य तो चल रहा होगा बच्चों, पुराना क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले मुगलांवाली गांव किस जिले में आता है? तो यमुनानगर जिले में आता है। किस नदी का? भाई सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी के अवशेष कहां से मिले हैं? मुगलांवाली गांव से ही मिले हैं बच्चों। क्लियर है। और सरस्वती नदी हरियाणा की पवित्र नदी मानी जाती थी भाई। हरियाणा की पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान कहां से होता था? हिमाचल प्रदेश के बर्फीली पहाड़ियों से होता था। लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। मारकंडा नदी का उद्गम स्थान कहां से है? नाहन। नाहन कहां पर है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। मारकंडा नदी का स्थान कहां से है? नाहन। नाहन से आते हुए सबसे पहले अंबाला जिले में प्रवेश करती है। और मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? एग्जाम के अंदर पूछा गया है भाई, अरुणा। प्राचीन नाम क्या है? अरुणा है। और मारकंडा नदी द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गगर नदी द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? नैली कहा जाता है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और यमुना नदी के कारण ही यमुनानगर नाम रखा गया। यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरती है। हरियाणा के पूर्व दिशा से होकर बहती है यमुना नदी। यमुना नदी से ही निकाली गई थी पश्चिमी यमुना नहर। कब निकाली गई थी? 1879 को निकाली गई थी। यमुना नदी के ऊपर ही यमुनानगर जिले में ताजेवाला बांध बनाया गया। कौन सा भाई? ताजेवाला बांध बनाया गया है।
कब बनाया गया था? 1873 में बनाया गया था ताजे वाला बांध। इतनी डीपली आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चन, लेकिन आपका प्यार बना रहा ना तो लाइव वीडियो जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा। मुझे भी लगता है बच्चे वेट कर रहे होंगे लाइव वीडियो कब आए। बच्चों इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, जिस दिन जो कंडीशन पूरी हो जाएगी फिर आपके लिए लाइव क्लास भी लेने आऊंगा। और बच्चों वीडियो एक टाइम बता दें, उस टाइम वीडियो अपलोड किया कहूँगा, या तो शाम के 8:30 पे आपको आपके अपने YouTube चैनल पे GKY गुरप्रीत सर आपके अपने YouTube चैनल पे रात को 8:30 पे बच्चों वीडियो मिल जाया करेगी। क्लियर है बच्चों इस चीज के लिए? हाँ, वीडियो आपको मिल जाया करेगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर कौन सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर कौन सा आता है भाई। तो बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी कौन सा आता है। लो जी, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया भी आपके लिए। महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार से शुरू किया जाता है? हरियाणा पुलिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बच्चों। महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार से शुरू किया जाता है? तो किस त्योहार से किया जाता है भी? रक्षाबंधन वाले दिन इस त्योहार को शुरू किया गया था। कब? 29 अगस्त। कब किया गया था? 29 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। किस दिन की गई थी? रक्षाबंधन वाले दिन की गई थी। क्लियर है बच्चों ये चीज? और उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। प्यार आपका बना रहे, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ये यूट्यूब चैनल अच्छा है और अच्छे से सर करवाते हैं भाई। आपका प्यार मिलेगा तो जल्द ही आपके लिए लाइव वीडियो लेकर आऊँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो और आपके यूट्यूब चैनल की वीडियो कंप्लीट देखते रहा करो और कमेंट्स बच्चों करते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।